संसार आनंद और पाप में डूबा हो और सिर्फ एक व्यक्ति ही परमेश्वर की अनुग्रह पाए, क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह खड़े रह पाएंगे? आज हम जानेंगे कैन से लेकर नूह तक की सच्ची, हिला देने वाली कहानी जो आज भी हमारे जीवन से सीधे बात करती है। आरंभ में पृथ्वी पर केवल आदम और हव्वा का परिवार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी संतानें बढ़ती चली गईं। लेकिन इसके साथ ही पाप का प्रभाव भी गहराता गया। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और उसकी हत्या की पुकार पृथ्वी से यहोवा के पास पहुंच गई। तब यहोवा ने कैन को दंड दिया और वह उसकी उपस्थिति से निकाल दिया गया। वह दोष और भय के चिन्ह को लेकर पूर्व की ओर चला गया और नोड की भूमि में बस गया, एक ऐसी भूमि जिसका अर्थ ही है भटकना। वहां कैन ने अपने जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश की। उसके हृदय में अपराध का बोझ तो था, पर साथ ही एक जिद भी थी कि वह अपने नाम को मिटने नहीं देगा। उसके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने हनोक रखा और अपने पुत्र के नाम पर उसने पहला नगर बसाया। पत्थर पर पत्थर और लकड़ी पर लकड़ी रखते हुए उसने ऐसा दीवार, एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया मानो अपने भाग्य को चुनौती दे रहा हो। परमेश्वर ने उसे भटकने वाला ठहराया था, परंतु वह अपने हाथों से स्थिरता और नाम छोड़ जाना चाहता था। कैन की वंशावली बढ़ने लगी, जिससे नगर के भीतर जीवन बढ़ता गया। उसी वंश से विभिन्न प्रतिभाएं और नई विधाएं प्रकट हुईं, जहां याबाल तंबुओं में रहने और पशुपालन करने वाला बना और वह उन लोगों का पूर्वज हुआ जिन्होंने पशुओं को चराकर जीवन यापन करना सीखा। और उसका भाई यूबाल वीणा और बांसुरी बजाने वाला हुआ। वह उन सब का पूर्वज बना जिन्होंने संगीत और वाद्य यंत्रों को जीवन का हिस्सा बनाया। और इसके साथ ही टूबल कैन लोहा और कांसा गलाने वाला हुआ। वह उन सब का गुरु बना जिन्होंने औजार और हथियार बनाए, जो एक ओर खेती और निर्माण के लिए थे, परंतु साथ ही युद्ध और हिंसा के लिए भी। इस प्रकार कैन के नगर में बाहर से तो प्रगति दिखाई देती थी, तंबू, पशुपालन, संगीत, कला, धातु और हथियार, लेकिन भीतर परमेश्वर का भय नहीं था। उनके नगर की दीवारें तो ऊंची हो गईं, पर उनके दिलों से परमेश्वर का नाम मिट गया। उनकी पीढ़ियां सुंदरता और शक्ति पर घमंड करने लगीं और सृष्टिकर्ता की आराधना करना छोड़ दी। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर ने अपनी दया में एक और राह बनाई, एक नया बीज खड़ा किया, अर्थात आदम और हव्वा को एक और पुत्र दिया गया, सेत। सेत के पुत्र एनोश के दिनों में मनुष्यों ने यहोवा का नाम पुकारना शुरू किया। वहीं से एक नई पीढ़ी, एक अलग वंश खड़ा हुआ जो परमेश्वर की आराधना, विश्वास और भय से चिन्हित था। पर समय के साथ साथ परमेश्वर के पुत्रों अर्थात सेत की संतानों ने कैन की बेटियों की ओर देखना शुरू किया, जहां उनकी सुंदरता, आभूषण, उत्सवों और उनकी आकर्षण ने उनके मनों को मोह कर बहका दिया। और फिर धीरे धीरे उनमें विवाह होने लगे और जो वंश पवित्रता के लिए चुना गया था वह अपवित्रता और भ्रष्टता में मिल गया। और फिर इसी मिश्रण से जन्मे नेफिलीम, विशालकाय और शक्तिशाली लोग जो बल और हिंसा से भरे थे। वे नगरों को रौंदते, खेतों को उजाड़ते और लोगों को दास बनाते। और तो और वे अपने बल के कारण अपने आप को देवता मानने लगे और बलिदान मांगने लगे। लोग डर के कारण उनकी पूजा करने लगे और बलिदान चढ़ाने लगे। और इस तरह उनका आतंक और घमंड सारी पृथ्वी पर फैल गया, जिसके फलस्वरूप धरती पर हिंसा और पाप इतना बढ़ा कि यहोवा का मन दुखी हो गया। जैसा कि उत्पत्ति 6:6 में वचन कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। लेकिन इस अंधकार के बीच एक प्रकाश की किरण चमकी। नूह यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह निर्दोष न था, पर उसका हृदय परमेश्वर की ओर झुका हुआ था। सो यहोवा ने उससे कहा, अपने लिए एक जहाज बना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूँ, जिससे सब प्राणी नाश होंगे, परंतु तेरे साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा। नूह ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर जहाज बनाना शुरू किया। हर हथौड़ी की चोट परमेश्वर का संदेश थी, न्याय आ रहा है। लेकिन लोग और नेफिलीम उसका उपहास करते। वे भोज और उत्सव मनाते, स्त्रियां नृत्य करती और लोग हंसते हुए नूह से कहते, हे नूह, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह जहाज किसके लिए है? लेकिन नूह आंसुओं से चेतावनी देता, 7 दिन और हैं, लौट आओ, यहोवा की दया का द्वार अब भी खुला है। फिर अद्भुत घटना हुई। पशु और पक्षी जोड़े जोड़े अपने आप जहाज में आने लगे। लोग कुछ समय तक तो चकित हुए, पर जल्दी ही फिर उपहास करने लगे और तब भी लोगों ने इसे मजाक समझा। तब यहोवा ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। आकाश अंधकारमय हो गया, बादल गरजे
पृथ्वी से सोते फूट पड़े और वर्षा झरनों की तरह बरसने लगी। पहाड़ डूब गए, नगर बह गए, लोग चिल्लाने और जहाज के दरवाजे को खटखटाते हुए उस पर मारने लगे, नूह हमें भी बचा ले। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नेफिलीम जो खुद को देवता कहते थे, वे भी पानी में बह गए। उनकी शक्ति, उनके नगर, उनके हथियार, कुछ भी उन्हें नहीं बचा सका। जैसा कि वचन कहता है, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। पृथ्वी पर से सब कुछ मिट गया। केवल नूह, उसका परिवार और जहाज के भीतर के प्राणी बचे रह गए। और वहीं से यहोवा ने एक नई शुरुआत की। नूह और उसके वंशजों से पृथ्वी पर फिर से मानव जाति फैली और परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी कि फिर कभी वह जल प्रलय से पूरी पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। और इंद्रधनुष उस वाचा का चिन्ह ठहराया गया, ताकि हर पीढ़ी याद रखे कि न्याय के बीच भी उसकी दया बनी रहती है। इस प्रकार सृष्टि फिर से आगे बढ़ी और आज हम सब उसी अनुग्रह की गवाही हैं। मसीह में मेरे प्रियो, यह कहानी हमें गवाही देती है कि पाप का सुख कुछ क्षणों का है, पर उसका परिणाम सदैव विनाश ही है। सामर्थ्य, धन, नगर और घमंड, इनमें से कोई भी न्याय के दिन नहीं बचा सका। केवल वही सुरक्षित रहा जिसने विश्वास में यहोवा की ओर देखा। सो मसीह में मेरे मित्रों, आज भी वही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम उस भ्रष्ट पीढ़ी की तरह सत्य को ठुकराकर विनाश की ओर बढ़ेंगे, या नूह की तरह विश्वास और आज्ञाकारिता में चलकर उद्धार पाएंगे। याद रखिए, जब न्याय का दिन आएगा तब कोई भी शरण नहीं देगा सिवाय उस वाचा के जो यहोवा अपने लोगों के साथ बांधता है। और आज वही वाचा मसीह यीशु में हमें दी गई है, जिसमें अनंत जीवन, क्षमा और उद्धार है। सुप्रियो, अगर इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के सच्चे कलाम को जाना है और परमेश्वर की सच्ची आशीष पाई है और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने अनुभव बताएं और अपनी प्रार्थना निवेदनों को अवश्य लिखें। हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके। हमारे लिए आप सभी जरूर से प्रार्थना करें कि हम ऐसे ही सच्चाई की ढाल लेकर आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर एक साथ बोले आमीन।